आज हम बात करेंगे कि सभी कहानियाँ बुरे आदमी की क्यों है। सभी कहानियाँ यात्री की क्यों है। जो ठहरा हुआ है, जो स्थिर है, जो निष्क्रिय है, जो अकर्ता है, जो अमन है, इसकी कहानी क्यों है ही नहीं। और इसकी कहानी हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तुम रामायण में देखो, महाभारत में देखो, रामायण में तुम देखो तो पता चलेगा कि रामायण राम से नहीं लिखी गई है, मगर वह रामायण रावण के हिसाब से लिखी गई है। क्योंकि रामायण में राम की तो कोई बुराई है ही नहीं, क्योंकि राम संत था और संत आदमी की कहानी हम लिख सकते ही नहीं है। क्योंकि संत आदमी कभी उपद्रव मचाता ही नहीं है। तो उपद्रव तो वही असंत लोग मचाते हैं जो बाहर की यात्रा करते हैं, यानी विषय, वासना, लोभ, मोह, अहंकार की यात्रा करते हैं। तो यात्रा करने वाला कभी शांत कैसे बैठ सकता है। इसे तो चलना ही पड़ेगा। इनके भीतर नकारात्मक विचार की धाराएं चल रही है और इनकी नकारात्मक विचार से ही इनकी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों सक्रिय होती है। वह 10 इंद्रियों से बुरा कर्म करता है और वही नकारात्मक विचार और वही बुरा कर्म मनुष्य को बुरा बना देता है। तो यह नकारात्मक ऊर्जा ही बाहर की यात्रा है, मगर तुम्हारे भीतर निर्विचार है। तुम बाहर से और भीतर से शांत होकर तुम बैठे हो। तुम्हारे बारे में कोई कहानी लिखी ही नहीं जाती है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा ही नहीं है। तुम स्वयं ठहरे हुए हो और जो ठहरा हुआ है, जो स्थिर है, जो शांत है, जो अगतिशील है, जो अकर्ता है, इसको न कहीं जाना है, जिसको न कहीं आना है, जिसको न कभी यात्रा करनी है, इसके बारे में हम कैसे कहानी लिख सकते हैं। तो अगर रावण का पात्र न होता तो आज रामायण भी न होती, और आज हम रामायण में से सिर्फ एक रावण को हटा ले तो रामायण रहेगी ही नहीं। सारी रामायण व्यर्थ हो जाएगी। वैसे ही तुम देखो, महाभारत में कौरव पक्ष होता ही नहीं, महाभारत में दुर्योधन होता ही नहीं, तो आज महाभारत भी न होता। क्योंकि दुर्योधन की यात्रा बाहर की थी, विषय वासना की थी, मोह अहंकार की थी। तो हम जिसके बारे में कहानी लिखते हैं वह सब बुरे आदमी की होती है।
और जो यात्रा करता है इसके बारे में हम लिख सकते हैं, मगर जो शांत है, जो स्थिर है और जो एक कदम भी यात्रा नहीं करता है, सिर्फ स्थिर होकर बैठ रहा है, न किसी भी प्रकार का वह क्रियाशील है और न इनके भीतर कोई बुराई है, तो हम इसकी कहानी कैसे लिख सकते हैं और हम इसके बारे में कैसे बोल सकते हैं, हम इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम परमात्मा के बारे में जो बोल रहे हैं, परमात्मा के बारे में हम जो लिख रहे हैं, यह सब झूठ हो जाता है, यह सब वासी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, परमात्मा अक्रियाशील है, इनकी कोई यात्रा ही नहीं है, वह स्वयं ही शांत बैठा है। तो तुम इसके बारे में कहानी कैसे लिख सकते हो। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।